फिर सेकेंड पार्ट जो हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अब क्या कहती है डोरिस। डोरिस सेज गो ऑफ फॉर द वीकेंड, आप वीकेंड की छुट्टी ले लोगी। मिस पियर्सन कहती है क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, मुझे भी तो एक बदलाव चाहिए। स्टक हियर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज। मैं यहाँ फंसी रहती हूँ हर रोज हर हफ्ते। अगर बदलाव चाहिए तो, अगर बदलाव किसी को चाहिए तो वो मुझे चाहिए और किसी को नहीं। अब डोरिस पूछती है कि तुम कहाँ जाओगी, किसके साथ। दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू। पियर्सन कहते हैं यू मेरी मर्जी, तुम मुझसे कभी पूछ के नहीं जाती हो कि तुम कहाँ जा रही हो या किसके साथ जाती हो, क्या पूछती हो। डोरिस कहती है दैट्स डिफरेंट, वो अलग है। The only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, so it is you who should do the asking. डोरिस को जवाब देती है कि फ़र्क ये है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, सो पूछना तुम्हें चाहिए कि मैं जाऊँ या किसी के साथ, जिसके साथ जा रही हूँ उसके बारे में पहले परमिशन लो। अब डोरिस कहती है डिड यू फॉल और हिट योरसेल्फ विद समथिंग, क्या आप गिर गई या आपकी किसी चीज़ से चोट लग गई। मिसेस पर्सन बिल्कुल आराम से कूल नेचर में कहती है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगी गर्ल, लड़की, अगर तुम ये बकवास सवाल नहीं करना बंद करोगी, समझी। अब डोरिस उनकी तरफ मुंह खुले बिल्कुल घूर रही थी, रोने वाली थी। ओह दिस इज ऑफल, वो रोने लगी। ठीक है, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मिसेस पियर्सन कहती है स्टॉप ब्लबरिंग, यू आर नॉट अ बेबी, इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव योरसेल्फ प्रॉपर्ली, सो नाउ स्टॉप इट। मिसेस पियर्सन कहते हैं कि ये हरकतें अपनी इस तरह से शो मारना या रोने की बार बार एक्टिंग करना बंद करो। तुम बेबी नहीं हो, मतलब तुम बच्ची नहीं हो। अगर तुम इतनी बड़ी हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, तो तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम अच्छे से बिहेव करो, इसलिए अपनी ये आदत, ये हरकत बंद करो। अब कौन आता है, जॉर्ज पियर्सन, मतलब कि उसका हस्बैंड। वो लगभग 50 साल के एज का है एंड अपने आप को बिल्कुल सेल्फ इम्पोर्टेंट, पॉम्पस एंड डिसेंट मानता है। एंड वो देखता है कि डोरिस रो रही है। जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट। वो डोरिस से कहता है कि क्या हुआ, रोने की क्या बात है। डोरिस रोते हुए कहती है यू विल सी, आप भी देखोगे। डोरिस बाहर भाग जाती है रोते हुए। जॉर्ज उसकी तरफ घूरता है और फिर अपनी बीवी की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करता है डिड शी से यू सी। जॉर्ज कहता है उसने क्या कहा कि तुम देखोगे। मिसेस पियर्सन ने कहा हाँ। पूछता है उसका क्या मतलब। पियर्सन कहती है उसी से पूछ लो। जॉर्ज धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मिसेस पियर्सन पे, और फिर वो क्या ऑब्जर्व करता है कि मिसेस पियर्सन स्टाउट पी रही हैं और उसकी आंखें नियरली बल्ज, हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ज। बल्ज का मतलब होता है निकलना, सो उसकी आंखें बिल्कुल रह गईं। स्टाउट से पूछता है, वो कहती है यस। अमेज्ड, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम स्टाउट क्यों पी रही हो। वो कहती है क्योंकि मुझे पसंद आ रहा है। दिन के इस समय। तो वो कहती है हाँ, व्हाट्स रॉन्ग, क्या खराबी है इस टाइम पीने में। जॉर्ज बी वाइल्डर, मतलब कि बिल्कुल जैसे उसके होश उड़ गए, कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा एनी, मैंने कभी तुम्हें पहले पीते हुए नहीं देखा। अब मिसेस पेयरसन कहती है कि वेल अब तो देख रहे हो ना। अब जॉर्ज बड़े भरी सांस लेके कहता है यस एंड आई डोंट लाइक इट, इट डजंट लुक राइट। हाँ लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम पे हैरत हो रही है। मिस पेयरसन कहती है वेल तुम्हारे लिए एक अच्छा बदलाव है। जॉर्ज कहता है क्या मतलब। पियर्सन कहती है इट मस्ट बी द सेम टाइम सिंस यू आर सरप्राइज्ड एट मी, कि काफ़ी टाइम हो चुका है, इट मस्ट बी सम टाइम, काफ़ी समय गुजर चुका है कि तुम मुझ पे हैरत थे या तुम सरप्राइज थे मेरे पे। जॉर्ज जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, आई एम ऑल रेडी फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम। By the way, I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club tonight. I'm a bit of supper going, so no tea. और वो बताता है कि मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, और हाँ एक बार मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज जो है, ठीक है, मुझे चाय नहीं चाहिए, आज एक स्नूकर का मैच होगा रात में क्लब में, ठीक है, सो बस थोड़ा खाना खाऊंगा और चाय नहीं। मिसेस पियर्सन कहती है ठीक है, वैसे भी है नहीं। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, बिल्कुल हैरत में,
यू मीन यू डिडंट गेट एनीथिंग एनी रेडी, मतलब तुमने कुछ तैयार नहीं किया? पियर्सन कहती है हाँ, एंड ए गुड थिंग टू एज इट टर्न्ड आउट, और अच्छा हुआ ना कि नहीं तैयार किया, देखो तुम्हें तो चाय चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो वो इस तरह से जवाब देती है। अब जॉर्ज को भी हैरत होने लगी है कि वो कैसे जवाब दे रही है। ठीक है, देखें क्या होता है। अब जॉर्ज कहता है वेल दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वांटेड सम, कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर मुझे चाहिए होती तो? मिसेस पियर्सन कहती है माय गुडनेस, लिसन टू द मैन, annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? वो कहती है अरे इस आदमी को तो देखो, इन्हें गुस्सा है कि मैंने इन्हें चाय नहीं बनाई इनके लिए जो इन्हें चाहिए भी नहीं थी। क्या ऐसा कभी क्लब में किया है? अब जॉर्ज पूछता है क्या करना था क्लब में, क्या ट्राई किया है? अब मिसेस पियर्सन कहती है कि गोइंग अप टू द बार एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी poured it out. Try that on them and see what you get. मिसेस पियर्सन उन्हें कहती है कि जब आप क्लब में जाओगे तो जो बार होता है वहां जाके उन्हें बोलो कि आपको बियर शराब का ग्लास नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हें गुस्सा भी है क्योंकि उन्होंने अब तक दिया नहीं है। उन पे ट्राई करना ही है और देखना कि वो क्या बोलेंगे। अब जॉर्ज थोड़ी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कह रही हो। पियर्सन कहती है दे वुड लाफ एट यू, कि वो तुम पे हंसेंगे। ठीक है, फिर जॉर्ज कहता है लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, मुझ पे वो नहीं हंसते। पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स दे डू, you ought to have found that by this time anybody else would have done. You are one of their standing jokes, famous. They call you Pompey Ompy Pearson because they think you're so slow and pompous. अब मिसेस पियर्सन उन्हें बताती है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें अब तक पता लग जाना चाहिए था, कोई भी पता लगा लेता, तुम तो उनके मजाक हो, फेमस मजाक। वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही धीरे धीरे हो और ठीक है, पॉम्पस क्या होता है? पॉम्पस होता है कि जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिखाने के लिए कि हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं औरों से। अब जॉर्ज कहता है नेवर, नहीं कभी नहीं। Mrs. Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night, instead of going out with her who doesn't make you look like a fool. Okay, so Mrs. Pearson उसे बातें कहती हैं कि ये बात मुझे हमेशा सोच में आती है कि तुम ऐसी जगह जाते हो जहाँ वे तुम पे हंसते रहते हैं और तुम्हें अलग अलग नाम रखते हैं, ठीक है, एंड यहाँ अपनी बीवी को घर पे छोड़ के जाते हो हर रात, इंस्टेड बजाय कि उसके साथ बाहर जाओ जो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाती है। अब सिरिल घुसता है, उसके हाथ में एक ग्लास होता है दूध का, ठीक है, और दूसरे हाथ में एक केक की स्लाइस होती है। जॉर्ज बहुत ही बिल्कुल हैरत में चक्कर जैसे आते हैं किसी को, वो उसे देखता रहा। अब जॉर्ज क्या कहता है, हियर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, they don't laugh at me and call me Pompey Ompy Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril embarrassedly कहता है well, yes dad, I am afraid they do. अब जॉर्ज उससे पूछता है कि सिरिल, तुम तो मेरे साथ क्लब में गए हो एक दो बार, वहाँ पर वो लोग मुझ पे हंसते हैं, क्या मुझे पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं? अब सिरिल थोड़ा सा झिझक के और गुस्से में रहता है और फिर भी कहता है कि यस डैड, कि हाँ कहते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, एक बार पहले मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है, उसके बाद फिर सिरिल की तरफ देखते हुए कहता है वेल आई विल बी डैम्ड। ठीक है, जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns indignantly to Mrs. Pearson. अब जॉर्ज तो बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए वहाँ से निकल जाता है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ एग्जिट करता है और ऐसे चलता है जैसे उसके सर पे किसी ने कुछ मार दिया। उसे बहुत फील हुई ये बात, उसे बहुत बुरा लगा, ठीक है, कि लाइक कोई कहे कि मेरी तो लोकल लैंग्वेज में जैसे हम कहते हैं कि किसने हमारा इतना मजाक उड़ा दिया, हम
तो किसी काम के नहीं रहे इस तरह से। उसे बहुत फील हुआ कि क्लब में उसके बारे में ऐसा कहते हैं। और उसके निकलने के बाद सिरिल अब फ़ौरन अपनी मॉम से कहता है कि यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम, तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना चाहिए था, दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं था, तुमने उनकी भी फीलिंग्स हर्ट करी और मेरी भी। पियर्सन कहती है समटाइम्स इट डज पीपल टू हैव good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. So Mrs. Pearson कहती है कि कभी कभी फीलिंग्स हर्ट हो जानी चाहिए, जो सच्चाई होती है उससे हर्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा दिन, ठीक है, ज़्यादा लंबे समय तक। और अगर तुम्हारे पापा इतना क्लब नहीं जाएंगे तो शायद लोग ये सब उन पर बोलना बंद कर देंगे, उन पर हंसना बंद कर देंगे। सिरिल कहता है डाउट इट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। पियर्सन कहती है पॉसिबली यू डू, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। व्हाट डू यू नो? नथिंग। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शूज। अब मिसेस पियर्सन कहती है कि शायद तुम्हें डाउट है या नहीं है, लेकिन तुम्हारी राय क्यों लें हम? तुम हो ही क्या, तुम्हें पता ही क्या, कुछ नहीं। तुम तो अपना सारा समय और अच्छे पैसे, मतलब जो पैसे कमाते हो रेसेस में, और जहाँ रेसेस होती हैं वहाँ पर, और बर्फीले शोज में, मतलब जैसे गेम्स होते हैं बर्फ़ पे, वहाँ अपने पैसे खर्च कर देते हो, तो तुम्हें पता ही क्या है। अब सीरियल कहता है वेल व्हाट इफ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई? तो कहता है कि ठीक है, अगर मैं करता भी हूँ तो क्या हो गया, मुझे अपने आप को, मतलब मुझे एंजॉय भी तो करना है ना। पियर्सन कहती है I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where is it getting you? ठीक है। अब वो कहती है कि मुझे ज़्यादा मतलब बुरा ना लगता अगर तुम वाकई में अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, पर क्या तुम वाकई में एंजॉय कर रहे हो, और तुम्हें हासिल क्या हो रहा है? ठीक है। There is a sharp hurried knock in heard off left. अब लेफ्ट साइड वाले जो दरवाजे पे, उस पर बहुत जल्दी से नॉक इन हो रही है। तो सिरिल क्या कहता है कि शायद मुझे कोई मिलने आया है, मैं देखता हूँ। अब देखें क्या होता है। सिरिल निकलता है और एक दो पल के बाद वापस अंदर आता है, ठीक है, पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए, और कहता है इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिशरल्ड, यू डोंट वांट हर हियर डू यू? वो आके कहता है बहुत बदतमीज़ी से कि बराबर वाले घर से वो बेकार सी पुरानी, उनका नाम रखता है सिली ओल्ड बैग, मिसेस फिशरल्ड, तुम्हें तो नहीं मिलना ना, है ना? अब मिसेस पियर्सन बहुत शार्पली, मतलब बड़ी स्ट्रिक्टली बोलती है कि certainly I do, ask her in, and don't call her a silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you will ever have. मिसेस पियर्सन उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली कहती है कि बिल्कुल उन्हें मुझे मिलना है, उन्हें अंदर बुलाओ, एंड उन्हें दोबारा सिली ओल्ड बैग मत कहना, वो एक बहुत अच्छी औरत है और उनमें बहुत दिमाग है, तुमसे तो कहीं ज़्यादा है, जितना तुम्हारे में कभी हो सकता है। सिरिल लेफ्ट वाले दरवाजे से निकल जाता है। मिसेस पियर्सन अपना स्टाउट पीती हैं, ठीक है, और सिरिल जब दोबारा एंटर होता है तो मिसेस फिशरल्ड को साथ लेके आता है, जो कि दरवाजे में झिझक रही थी। कम इन मिसेस फिशरल्ड, ठीक है। अब मिसेस फिशरल्ड लेफ्ट की साइड पे थोड़ा जा रही थी एंड सोच रही थी कि सब ठीक है ना। तो सिरिल कहता है कि नहीं है, इट्स नॉट। मिसेस पियर्सन कहती है कि बिल्कुल ठीक है, तुम चुप रहो। सिरिल कहता है कि मैं चुप क्यों रहूं? मिसेस पियर्सन कहती है चिल्लाते हुए, क्योंकि मैं कह रही हूँ, तुम लाइक बिगड़े हुए बच्चे, तुम चुप रहो। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है ओह नो श्योरली, वो रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो तो असली मिसेस पियर्सन थी, इसलिए उन्हें फील हुआ। मिसेस पियर्सन कहती है नाउ मिस फिट्जरल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माय फैमिली इन माय ओन वे प्लीज। वो कहती है कि मिसेस फिट्जरल्ड, मुझे अपनी फैमिली को अपने तरीके से मैनेज करने दो प्लीज। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है यस बट सिरिल, लेकिन हाँ सिरिल कहता है मिसेस के वो बहुत दुखी हो चुका था इस बिहेवियर से, और मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जरल्ड। वो धीरे से धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए किचन की ओर चला जाता है प्लीज़ बोलते हुए। अब मिसेस फिट्जरल्ड एंड पियर्सन में एक डायलॉग कन्वर्सेशन है, ये सुनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोनों सेटी के पास जाते हैं, उस पर बैठते हैं, ठीक है, मतलब जो सोफ़ा है, और जो असली वाली मिसेस पियर्सन है फिट्जरल्ड के नाम पे, वो पूछती हैं कि क्या हो रहा है। वो बताती है कि कुछ नहीं, बस इन्हें अपनी अपनी जगह दिखा रही हूँ, इनकी औकात दिखा रही हूँ कि कौन किसको क्या करना चाहिए, जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए। वो पूछती है इज जॉर्ज होम?
वो पूछते हैं अपने हस्बैंड के बारे में कि क्या वो घर पे हैं, कि हाँ घर पे, और मैं उन्हें बता रही हूँ कि उनको क्लब में क्या क्या कहते हैं। मिसेस फिजरल, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, कि हाँ वाकई में उनके बारे में बहुत सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते, और ये वो जानते हैं। तो फिजरल बड़ी दुखी होती है कि अरे काश तुम ना ही बताती हैं सब कुछ उनको। मिसेस पियर्सन कहती है, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, कि ये सब बकवास है, इनके लिए हमेशा अच्छा करते रहो, बस ये खाते पीते रहेंगे और तुम देख लेना। वो कहती है कि आई डोंट थिंक आई वांट द मीटिंग आउट ऑफ माय हैंड। मिसेस पियर्सन, वेल व्हाटएवर यू वांट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माय वर्ड्स। मिसेस पियर्सन उसे यकीन दिलाती है कि देख लेना, जो तुम चाहती हो वही होगा, ये तीनों वही करेंगे जो तुम चाहती हो, मेरी बातें याद रखना मिसेस पियर्सन। जॉर्ज अंदर आता है, ठीक है, ग्लमली, मतलब काफी दुखी सा होता है और हैरत में होता है जब देखता है कि एक विजिटर बैठी होती है जो कि फिजरल्ड है, और लेफ्ट साइड पे जो एक बड़ी सी चेयर रखी है उस पर बैठता है और अपना पाइप जलाता है जिसमें स्मोकिंग करता है, और दोनों को देख रहा होता है, मिसेस पियर्सन को भी और मिसेस फिजरल्ड को भी। जॉर्ज कहता है, जस्ट लुक्ड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिजरल्ड। फिजरल्ड को कहता है कि बस 1 मिनट के लिए आई होगी। Who doesn't know what she's saying? Yes, I suppose so, George. George कहता है, George? तो कहती है, oh, I'm sorry. What does it matter? Your name is George, isn't it? Who do you think you are? Duke of Edinburgh? अब मिसेस पियर्सेंटली को ये देख के बड़ा गुस्सा आता, कहती है, तो क्या हो गया, तुम्हारा नाम ही तो है ना जॉर्ज, क्या तुम कहीं के राजा महाराजा हो? जॉर्ज को गुस्सा आता है और कहता है, what's he got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without calling her me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. अब जॉर्ज को बड़ा गुस्सा आता है और कहता है कि उससे क्या लेना देना, ठीक है, और वो मुझे खाली जॉर्ज कह रही है काफी नहीं है, चाय भी नहीं है, और मुझे पोम्पी पियर्सन भी कहा जाता है, और डोरिस वहां पर रो रही है ऊपर, इतना रो रो के आंखें लाल कर रखी हैं, ठीक है, ये सब वो गुस्से में बोलता है। और मिस फिजरल्ड बड़े दुखी होके कह रही है, ओ डियर, आई ऑट टू हैव नोन, मुझे तो ये पता होना चाहिए था। तो जॉर्ज उसकी तरफ घूरते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए था? तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था? तुमसे कोई लेना देना नहीं है मिस फिजरल्ड, और देखो हम 6-7 के आंकड़े पे हैं, इसलिए अब तुम जरा चली जाओ, मतलब यू विल एक्सक्यूज अस, मतलब तुम जाओ। मिसेस पियर्सन, इससे पहले कि मिसेस फिजरल्ड जवाब देती, कहती, आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, good evening or how do you do or something, and don't just march in and sit down without a word, it's bad manners. अब मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि नहीं, मैंने जाने नहीं दूंगी जॉर्ज पियर्सन, और अगली बार जब मेरी कोई दोस्त या पड़ोसी आती है तो जब उन्हें देखते हो तो गुड इवनिंग या हाउ डू यू डू बोलो, ये नहीं कि आके कुर्सी पे बैठ जाओ और ऐसे ही बोलना शुरू कर दो, ये बैड मैनर्स हैं। अब मिसेस फिजरल्ड बड़ी परेशान होकर कहती है कि नहीं नहीं ठीक है, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है कि नहीं ठीक नहीं है, हमें इस घर में थोड़े अच्छे मैनर्स चाहिए, ठीक है, और आई विल नो द रीजन व्हाई। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल, ठीक है, तो अब हमें घर में जो है अच्छे मैनर्स चाहिए होते हैं, और जॉर्ज यू नो इज लाइक वेल व्हाट, वो परेशान भी है, कंफ्यूज भी है कि हो क्या रहा है। अब मिसेस पियर्सन उसे ताना देते हुए क्या कहती है, व्हाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, स्पेशल नाइट टू नाइट, इजंट इट, कि चलो तुम अपने क्लब क्यों नहीं जा रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि आज स्पेशल नाइट है ना, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा, वो तुम पे हंसेंगे, एक मजा आता है तुम लोग को, चलो चलो जाओ वहां पर, उन्हें निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, दैट्स राइट, मतलब बड़े गुस्से में, और यू नो जैसे हम बड़े दुखी होके बोलते हैं कि हाँ सही है, अब इसके भी सामने मेरा मजाक उड़ाओ, चलो मेरा क्या, 6s and 7s, poor Doris has been crying her eyes out, getting the neighbors in to see the fun, ठीक है, and suddenly losing his temper, glaring at Mrs. Pearson and shouting, all right, let her hear it, what's the matter with you, have you gone balmy or what? अब जॉर्ज को और गुस्सा आता है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वो फिर शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ तो लड़ाई चल रही है, बेचारी डोरिस ऊपर रो रही है और तुम पड़ोसियों को बुला रही हो यहाँ मजा मस्ती देखने के लिए, और उन पे और चिल्लाता है कि चलो ठीक है उसे सुनने दो, मतलब पड़ोसी को, तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम पागल हो गई हो, प्रॉब्लम क्या है, मैटर क्या है। मिसेस पियर्सन एकदम खड़ी होके कहती है, इफ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन,
आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। मिसेस पियर्सन एकदम कहती है कि अगर तुम मुझ पे इस तरह से चिल्लाए जॉर्ज पर्सन, तो मैं तुम्हारे इस बड़े से मोटे बेकार से चेहरे पे थप्पड़ मार दूंगी। मिसेस फिट्जरल्ड जो असली वाली थी वो बिल्कुल रोने पे उतरी थी। ओ नो 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 प्लीज मिस फिट्जरल्ड। लेकिन वो उन्हें बिठा देती है और जॉर्ज उसकी तरफ बहुत हैरत में बोलता है, ईदर आई एम ऑफ माई चंप और यू टू आर। हाउ डू यू मीन? नो नो प्लीज मिसेस फिट्जरल्ड, लुक you are Mrs. Fitzgerald, so why are you telling yourself to stop when you are not doing anything? अब जॉर्ज बहुत ही ज्यादा घूरते हुए परेशान था कि या तो मेरा दिमाग चल रहा है या तुम दोनों पागल हो गए हो। इसका क्या मतलब है? तुम नो नो कह रही हो मिसेस फिट्जरल्ड? अरे तुम ही तो मिसेस फिट्जरल्ड हो, तो तुम अपने आप को क्यों कह रही हो रुकने के लिए जब तुमने कुछ किया ही नहीं? इनसे बोलो रुकने के लिए, पियर्सन से। अब मिसेस पियर्सन उसकी तरफ देखते हुए कह रही है, जॉर्ज पर्सन, ठीक है, से दैट अगेन। मतलब दोनों में पूरी लड़ाई चल रही है और जॉर्ज बहुत कंफ्यूज्ड है। अब डोरिस फिर से आती है जो इनकी बेटी है, ठीक है, अभी भी वो रैप ही पहन रखा है उसने, और आती है। लेकिन मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, हेलो डोरिस डियर, मतलब उसकी जो असली माँ है। डोरिस कहती है, हेलो मिस फिट्जरल्ड। फिर उसकी माँ कहती है कि आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पिंस टुनाइट। अब डोरिस कहती है गुस्से में, तुम्हें क्या लेना देना, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि वही उसकी असली माँ है। मिसेस पियर्सन कहती है, स्टॉप दैट, ये सब बंद करो। कहती है नहीं नहीं ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, मेरी बेटी मेरे इस तरह से मेरी किसी दोस्त से पड़ोसी से बात करे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। और मिसेस फिट्जरल्ड को अब सही से जवाब दो डोरिस, नहीं तो वापस ऊपर चली जाओ। जॉर्ज बड़े ही जब निराश हो जाता है इंसान, कहता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मिसेस पियर्सन कहती है, वेल आंसर हर। Doris, I was going out with Charlie Spence tonight, but now I've called it off. मैं तो बाहर जा रही थी चार्ली स्पेंस के साथ, पर अब मैंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। What a pity dear, why have you? क्यों कैंसिल कर दिया बेटे? बड़े मजाक में कहती है डोरिस, बड़े गुस्से में कहती है, because if you must know, my mother's has been going on at me, making me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half fitted. तो डोरिस उन्हें बताती है मिस फिट्जरल्ड को कि हाँ, सुनना है तो सुनो, इसलिए कैंसिल किया क्योंकि मेरी जो माँ है वो मुझे बहुत ही मिजरेबल बना रही है, मतलब मुझे दुखी बना रही है, और चार्ली स्पेंस के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है कि वो इंटेलिजेंट तक नहीं है। मिसेस फिट्जरल्ड कहती है, ओह यू शुडंट हैव सेड दैट। उनको कहती है मिसेस पियर्सन को कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस पियर्सन कहती है, मिसेस फिट्जरल्ड, मैं अपनी फैमिली मैनेज कर रही हूँ, तुम अपनी फैमिली मैनेज करो। जॉर्ज कहता है, टेकिन हर ऑफ नाउ यू एनी, कि अब तो तुम खुद मजाक बना रही हो ना अपनी फ्रेंड का। मिसेस पियर्सन कहती है, दे वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरिस। जॉर्ज तुम्हारा तो क्लब पे इंतजार कर रहे हैं, भूलो मत, और डोरिस तुम दोबारा रोना मत शुरू कर देना। मिसेस फिट्जरल्ड एकदम से उठती हैं और चिल्लाती हैं, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डोरिस मतलब कि हस्बैंड और बेटी उसकी तरफ बहुत ही हैरत में देख रहे थे, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बिल्कुल परेशान थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है।